1960 का दशक कुछ ऐसा था जब सड़कों पर एक क्लासिक और तेज रफ्तार कार चला करती थी। उस कार को देखते ही हर किसी की नज़र उस पर ही टिक जाती थी। उसके इंजन की दमदार आवाज़ हर किसी को अपने आने की खबर दे देती थी। ये कार कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये तो थी क्लासिक इम्पाला कार। वही कार जिसने कार चलाने वालों को बताया कि क्या होता है कूल होना। कभी सड़कों पर राज करने वाली ये इम्पाला कार आज वक्त की धूल में खो गई है। तो चलिए बीते वक्त के पन्नों को पलटकर एक बार फिर जानते हैं इम्पाला के रोचक सफ़र के बारे में। वो साल था 1958 का और कार कंपनियों में कड़ा मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले में फोर्ड कंपनी ने बाजी मारी हुई थी। उनकी कार लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शेवरले फोर्ड से पीछे होती जा रही थी। कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वह फोर्ड से आगे निकल सके, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल ही नई तरह की कार बनाने का फैसला किया। इस एक फैसले के बाद शेवरले के सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक बिल्कुल ही नई तरह की कार बनाने में लग गए। इतना ही नहीं, कुछ वक्त में उन्होंने वह कार बना भी दी। जब सबने वह कार देखी तो सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखकर हर कोई हैरान हो गया। 2 दरवाजे वाली ये कन्वर्टेबल कार मार्केट में मौजूदा बाकी कारों से बहुत अलग थी। इसके जैसा क्लासिक और स्टाइलिश डिज़ाइन पहले किसी ने नहीं देखा था। डिज़ाइन के मामले में तो इसे पास कर दिया गया था, मगर अब बारी थी इसकी परफॉर्मेंस चेक करने की। पेट्रोल इंजन के साथ 136 हॉर्स पावर वाली ये दमदार कार थी। इसे न सिर्फ लुक बल्कि तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के लिए भी बनाया गया था। भारी डिज़ाइन होने के बाद भी ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, 0 से 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार ये सिर्फ 14 सेकंड में पकड़ सकती थी। इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो हर कोई चौंक गया। हर किसी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक कमाल की गाड़ी बना दी है। हालांकि इस कार का नाम क्या रखा जाए यह अभी सोचना बाकी था। इसके डिज़ाइन और रफ्तार को ध्यान में रखते हुए एक नाम सोचा जाना था, इसलिए इसे अफ्रीका की एक हिरण प्रजाति का नाम दिया गया जिन्हें इम्पाला कहा जाता है। कहते हैं कि वह हिरण भी इम्पाला कार की तरह ही बहुत सुंदर और तेज़ी से दौड़ता है, इसलिए उसका नाम इस कार के नाम के लिए सबसे बढ़िया था। इसके बाद शेवरले ने 1958 में ही अपनी इम्पाला कार को लॉन्च कर दिया। साल 1960 के समय जब राजेश खन्ना फिल्मों के लिए स्ट्रगल किया करते थे, उस समय भी वह अपनी इम्पाला में ही सफ़र किया करते थे। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे के प्यार में थे, तब डिम्पल ने भी राजेश खन्ना को एक इम्पाला गिफ्ट की थी। इसके बाद 1971 में आई राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी में एक गाने के दौरान राजेश खन्ना की लाल इम्पाला दिखाई गई। जैसे ही भारत के लोगों ने इसे देखा, हर किसी के दिल में ऐसी ही एक इम्पाला खरीदने का ख्याल आने लगा। राजेश खन्ना ने बिना कुछ करे ही इम्पाला को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद तो भारत की सड़कों पर भी यह चलती हुई नजर आने लगी। साल 1958 में बनाई गई इम्पाला में सिर्फ 2 दरवाजे थे। 1965 तक इसके डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दिया गया और 1965 में जो इसका डिज़ाइन सबके सामने आया, उसने तो इसकी किस्मत बदल दी। 1965 में इम्पाला के 2 दरवाजे बदलकर उसे 4 कर दिया गया और इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव किए गए। इसके इंजन को भी बदलकर इसमें नया V8 इंजन लगाया गया, जिसने इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया में नए मॉडल वाली इम्पाला कार की डिमांड होने लगी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि शेवरले के पास इसकी इतनी डिमांड देखने को मिली कि इसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो गया था। आंकड़ों की माने तो साल 1965 वाले मॉडल आने के बाद शेवरले हर साल करीब 1 मिलियन इम्पाला बनाने लगी थी। इतना ही नहीं, यह सभी गाड़ियाँ कब बिक जाती थी पता भी नहीं चलता था। दुनिया के कई देशों से इम्पाला की डिमांड आने लगी थी। बाहर कार एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेवरले को अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ गई थी। आंकड़ों के हिसाब से साल 1965 के बाद से
शेवर्ले ने करीब 7,46,800 V8 इम्पाला बेची थी। यह दर्शाता है कि यह कार उस समय किस तरह से शिखर पर थी। 1965 के बाद शेवर्ले ने सीधा 1971 में ही इम्पाला का नया मॉडल निकाला। इस बार भी उन्होंने इसकी रफ्तार पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। नए मॉडल के साथ इम्पाला की रफ्तार 365 हॉर्स पावर की गई थी। 1971 मॉडल में कार के इंजन को भी ज़्यादा किफ़ायती बनाया गया था। इसका फ़ायदा कंपनी को तब हुआ जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया। पूरी दुनिया में ईंधन की कमी हो गई थी। ऐसे में इम्पाला का ज़्यादा किफ़ायती इंजन काफ़ी काम आ रहा था। हालांकि इस इंजन को बनाने के कारण इम्पाला को अपनी कार परफॉर्मेंस थोड़ी गिरानी पड़ी थी। माना जाता है कि आगे चलकर यही इम्पाला के बंद होने का कारण भी बना। वक्त के साथ मार्केट में नई नई गाड़ियाँ आ रही थी जो परफॉर्मेंस के मामले में इम्पाला से काफ़ी बेहतर हो रही थी। अपने नाम के कारण आने वाले कुछ सालों तक इम्पाला ने कई कार्स बेची, मगर धीरे धीरे इसकी सेल्स में कमी आ गई। लोग इम्पाला की जगह दूसरी गाड़ियों को चुनने लगे थे। गुजरते वक्त के साथ शेवर्ले को इम्पाला बेचने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। 1985 आने तक इसकी सेल इतनी कम हो गई थी कि कंपनी को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लोग इम्पाला की जगह दूसरी गाड़ियों को चुनने लगे थे। गुजरते वक्त के साथ शेवर्ले को इम्पाला बेचने में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। 1985 आने तक तो इसकी सेल इतनी कम हो गई थी कि कंपनी इसका प्रोडक्शन बंद करने की ठान ली थी। इसके साथ ही 1985 में आखिरी बार इम्पाला बनाने की घोषणा की गई और इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई। वक्त के साथ नहीं चलने के कारण इम्पाला का बना बनाया साम्राज्य चुटकियों में नीचे गिर गया था। साल 1985 में इम्पाला ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, मगर शेवर्ले इसके नाम को इतनी आसानी से नहीं डूबने देना चाहता था। इसका प्रोडक्शन जरूर बंद कर दिया गया था, मगर इम्पाला अभी भी जिंदा थी। कंपनी इसे पहले से बढ़िया और नए जमाने के हिसाब से बनाने लगी। इस काम को करने में काफ़ी वक्त लग गया। जैसे ही नई इम्पाला बनकर तैयार हुई, साल 1994 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी सेल पहले जैसी तो नहीं थी, मगर इतने सालों के बाद वापस आने पर वह बुरी सेल भी नहीं थी। लोग इम्पाला को भूले नहीं थे और जैसे ही इसका नया मॉडल आया, इसे लोगों ने अपनाना शुरू किया। इसके बाद इम्पाला ने समय समय पर अपने अपडेटेड मॉडल निकालने शुरू किए। वह नहीं चाहते थे कि फिर से उनकी ये क्लासिक कार बंद हो जाए। अमेरिका जैसे देशों में आज भी इम्पाला चल रही है। लोग इसके नए मॉडल को दिल से अपना रहे हैं। हालांकि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अभी भी पुराने क्लासिक इम्पाला को ही पसंद करते हैं। इतने सालों के दरमियान भी इम्पाला ने अपना नाम नहीं खोया। बीच में कुछ परेशानियां जरूर आई थी, मगर उनसे निकलकर कंपनी ने फिर से खुद को खड़ा किया। यही कारण है कि आज भी इम्पाला का वजूद है। दोस्तों, अगर आपने भी इम्पाला में सफ़र किया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।